हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक और नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेयर व्हेन देयर इज अ चेंज बिटवीन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब रेशियो चेंज होते हैं तो उसके बीच में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है रिजर्व का और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। यानी कि जो बेसिकली रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है कि हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम एक इसमें जो स्पेसिफिक रिजर्व हमारा होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन की जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और एक हमारा जो स्पेसिफिक हमारे पास रिजर्व होता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको हम पहले उसकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट जो है इसके जो न्यूमेरिकल्स वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए भी हमारे पास जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इसको बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दोनों ही वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आपके पास जो है क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट का आपको पता है जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा लगाते हैं तो फ्लक्चुएशन मतलब जिसमें चेंज हो जाता है, या फिर वेरिएबल की बात कर सकते हैं जिसमें क्या होता है बार बार चेंज हो जाए। ठीक है, आपने कैपिटल के केस में पढ़ा था अभी, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है जो वेरिएबल होता है जिसमें चेंज हो जाता है बार बार। तो जब इन्वेस्टमेंट में बार बार चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो हमें इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान के चलिए हमारा कोई बिजनेस है भी फर्म है, उसने क्या कर दिया 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा वो शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, यानी किसी ना किसी सिक्योरिटीज के अंदर उसने इन्वेस्ट कर दिया पैसा। जैसे कि हो सकता है इसमें शेयर्स में पैसा डाल दिया हो भी, या हो सकता है क्या कर दिया डिवेंचर में पैसा डाल दिया हो, डिवेंचर्स। तो ये क्या है, अगर हम बात करें शेयर्स भी इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसने 5 लाख रुपए की वैल्यू डाली है, म्यूचुअल फंड्स में उसने पैसा डाल दिया अभी। अब ये जो मार्केट वैल्यू है इन शेयर्स की वो डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं। देखो इंक्रीज हो जाए तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए तो हमें कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं कि आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट हो, उसके लिए तो आप कोई प्लानिंग करोगे नहीं। बट लॉस के केस में प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, यानी कहने का मतलब आपकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की आपकी मार्केट वैल्यू रह जाती है वो 450 रहेगी, ये तो आपके बिजनेस के लिए बड़ा लॉस हो गया। तो इस लॉस को कवर करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं उसका ही नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जो फ्लक्चुएटिंग है, जो चेंज हो रहा है उसमें बार बार, उसके लॉस को कवर करने के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट जो आप रिजर्व क्रिएट करते हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब इसको एडजस्ट कैसे करोगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट क्या हमारे पास एक एसेट्स होती है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है, और इसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, डेबिट का नेचर रहेगा। ठीक है, अगर ये डेबिट होती है तो जिस चीज का नेचर डेबिट का है तो वो इंक्रीज भी किस साइड में होगी, डेबिट करने से ही इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें एसेट्स जो है अगर डेबिट हो रही है यानी इंक्रीज अगर हमें करना है इन्वेस्टमेंट में तो वो डेबिट वैल्यू वहां पे की जाएगी। बट अगर इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। दो ही चीजें हमारे पास, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज है तो डेबिट करोगे, डिक्रीज है तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, और कहां से कवर करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ठीक है भी, तो अब देखिए इसमें एंट्री किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले तो हम एंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा हमारे लिए कुछ समझना कंसेप्ट को। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है आपको कि एबीसी पार्टनर है प्रॉफिट एंड शेयर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द 2:3:4। यानी कि रेशियो 4:3:2 थी, अब किस में चेंज कर दी, इन्होंने चेंज कर दी 2:3:4 में। और 1 अप्रैल 2024 फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट का एक पार्ट दिया गया जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया 54,000 का, और इन्वेस्टमेंट जो दी गई है वो 6 लाख की दी गई है। यहाँ पे सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर द फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केस आपको दिए। फर्स्ट है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। अब देखो
वही वर्कमैन कंपनसेशन की तरह ही हमारा टॉपिक है। अब आपके पास क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है और वो कितना दिया है 54,000 का। अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो दी आपको 6 लाख कॉस्ट जो है उसकी, बट उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू उसमें चेंज ही नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन के बिना तो यही माना जाएगा। और जब चेंज ही नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, हमने नॉर्मली जो रिजर्व थे जो बाकी सारे उनका ट्रीटमेंट क्या किया था कि हमने उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था और ट्रांसफर कहाँ किया गया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि तो हमें राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो रिजर्व एक तरीके से प्रॉफिट का पार्ट होता है। जब प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है और वैल्यू बढ़ने का मतलब कैपिटल क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो इसको किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ओल्ड रेशियो क्या थे हमारे पास 4:3:2 और पार्टनर्स कौन थे ओल्ड, ए टू एज कैपिटल। तो क्रेडिट किस में करोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट। And second partner is B to B's capital account, and third partner is C to C's capital account। ठीक है भी, यहाँ पे अब इसको बांटिए कितने का है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो आपके पास 54,000 का। और 54,000 को जो आप डिवाइड करते हैं किसमें 432 के अंदर, तो 437 into 9 हो जाता है। आप जब इसको 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आता है 6 आता है। और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24। तो किसमें आ जाएगा 24। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 6 2 जा 12। तो आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मली हमने ट्रीट किया कि हम रिजर्व को ट्रीट कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो ये तो नॉर्मल रिजर्व की तरह ही क्या कर दिया, हमने इसको ट्रीट कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड केस की भी। तो सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस में हमें बोला गया कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। अब देखो बुक वैल्यू कितनी है, 6 लाख है भी, ठीक है, मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 6 लाख है। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज हुआ, चेंज ही नहीं हो रहा, दोनों बराबर ही है, पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो यूज ही नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट केस था ना, आपके पास बोला गया कि नो इन्फॉर्मेशन ना देने का मतलब भी क्या था भी कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख है, और जब ये लिख के दे दे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख है फिर भी हमें वही चीज है। तो यहाँ पे यूज तो किया ही नहीं हमने रिजर्व का कुछ भी, तो क्या करेंगे, रिजर्व को सेम एंट्री ऊपर वाली डाल देंगे। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्या कर देंगे, अभी बांट देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये चीज हमारी ध्यान रखनी है आपको, किस रेशियो में बांटोगे इसको, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी आपकी सेम एंट्री। तो ऊपर वाले केस की जो सेम एंट्री थी आपकी वो सेकंड केस में भी आपने सेम कर देनी है, क्योंकि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख है, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, हमने अज्यूम किया था, और यहाँ पे इसने क्लियर लिख के दिया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख ही रहेगी। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए अब चलते हैं हम हमारे केस नंबर 3 के ऊपर। तो हमारा केस नंबर 3 क्या कहता है, तो केस नंबर 3 कहता है कि आपके पास इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 591, तो 6 लाख तो हमारे पास बुक वैल्यू है, 591 आपके पास वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू डिक्रीज हुई है ना भाई। तो डिक्रीज भी कितने से हुई है, 9,000 की वैल्यू डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, 9,000 से जो डिक्रीज हुई है क्या, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था एक एसेट्स है भी, और एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे भी, क्रेडिट करोगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो वो डिक्रीज हुई है आपको। अब देखो यहाँ पे जब एंट्री पास की जाएगी हमारे पास वही रिजर्व रहेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं इसके बारे में पूरा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है 54,000 का,
अब इस रिजर्व को हमने क्रिएट क्यों किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसमें बार बार चेंज हो रहा है और उसी लॉस को कवर करने के लिए हमने रिजर्व क्रिएट किया था। तो सबसे पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई उसको यहाँ पे दिखाइए, टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने का रीजन क्या है, क्योंकि एक तो ये एसेट्स है भी और ये जब डिक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट नेचर में। दूसरी चीज है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे, जब उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तभी तो नई बैलेंस शीट में हम उसको 591 दिखाएंगे। अगर हम इसको यहाँ पे क्रेडिट नहीं करते हैं फिर तो आप उसको नई बैलेंस शीट में भी 6 लाख ही दिखाओगे और जब एक्चुअल में उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है तो हम उसकी वैल्यू को डिक्रीज करके ही शो करेंगे। ठीक है, अब आपके पास देखो 54,000 का आपके पास रिजर्व था भी, 9,000 की आपने जो इन्वेस्टमेंट है उसका लॉस कवर कर लिया इसमें से, तो बाकी कितने रिजर्व बचे आपके पास 45,000। उस 45,000 को क्या करोगे, वही सेम ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बचा भी हमारे पास 45,000, और जब आप 45,000 को किस में बांटोगे, जो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, और ओल्ड रेशियो क्या है वो हमारे पास है 432। तो देखो जब इसको आप डिवाइड करोगे 432 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 आएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो जो इसकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा भी 5:3:2, क्योंकि ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है। तो ट्रांसफर कर दीजिए वैल्यूज को 20,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, कंसेप्ट समझ आ रही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केस। यहाँ देखो वही किया है जो हमारे पास रिजर्व था, अगर रिजर्व में कोई लॉस ही नहीं हुआ तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई लॉस हुआ वर्कमैन कंपनसेशन की तरह तो फिर उसको लॉस को कवर करके बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर अब यहाँ पे सारा ही लॉस हो जाए तो फिर सारा ही आप इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर आपको क्या है ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 क्या कहता है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 528, 6 लाख की मार्केट वैल्यू है, 528 आपका क्या है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बची, तो कितनी आपके पास लॉस हुआ यहाँ पे 0 to 7, 72,000 का क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा, यानी कि 72,000 से आपकी डिक्रीज हो जाती है क्या इन्वेस्टमेंट। और वही बात इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज होती है बच्चे तो उसको क्या किया जाता है अभी क्रेडिट ही किया जाएगा जी, ठीक है ना। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इसका नेचर डेबिट का होता है, डिक्रीज करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए एंट्री के लिए भी, अब यहां तो देखो जितने का रिजर्व नहीं है जी उससे ज्यादा का तो लॉस हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि रिजर्व तो हमारे पास कितने का है 54 का ही रिजर्व है ना भाई, तो वहां 54 का लॉस तो आप वहां से कवर कर लोगे। तो उसके बाद भी आपका जो एक्सेस लॉस है ये 18,000 क्या हो गया, ये तो एक्स्ट्रा लॉस है भी आपके पास। एक्सेस लॉस किससे एक्सेस है भी, जो आपके पास रिजर्व था उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो यह कहां से कवर करोगे, कवर फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहां से हुआ ये, कहां ट्रांसफर कर देना आपने इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दोगे। जैसे हमने किया था भी लास्ट क्लास के अंदर कि वर्कमैन कंपनसेशन में भी अगर लॉस ज्यादा हो जाए तो कहां डाल से कवर करते हैं उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट से तो कवर करते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही कवर करोगे। तो एंट्री देखिए क्या क्या बनेगी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये था भी हमारे पास 54,000 का, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की डिक्रीज हो रही है अभी, वो हमारे पास हो रही है जी 72,000 की। तो अब देखिए एक्सेस लॉस कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए, क्या लिखोगे इसको, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो ये स्पेशल टर्म है भाई, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस होगा रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करोगे 18,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था जो आपने रिजर्व क्रिएट किए थे उससे भी ज्यादा अगर लॉस हो रहा है
तो कहाँ से कवर करोगे आप उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दोगे। अब आपके पास केस कुछ भी आ जाए, अभी तो 528 था, 428 होता तो 172 का आ जाता, लॉस कितना होता 118 का, वो भी यहीं से जाएगा। अब यानी कि जितना रिजर्व से ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कहीं तक भी आ जाए, आप सारा कहां से कवर करोगे भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए ये हो गया, रिवैल्यूएशन में डाल दिया अभी। अब रिवैल्यूएशन भी का लॉस भी तो कहां जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन का लॉस भी हमारा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फाइनली जो बर्डन आना वो तो पार्टनर्स के ऊपर ही आना, इफेक्ट तो पार्टनर की कैपिटल पे ही पड़ेगा। अगर ये लॉस है तो ये लॉस भी तो किस में बढ़ता है, ये भी तो पार्टनर्स में बढ़ता है, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि लॉस भी ट्रांसफर होते हैं कैपिटल अकाउंट में, और जब कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर होते हैं तो बच्चे कैपिटल डिक्रीज होती है, प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे कैपिटल इंक्रीज होगी, बट प्रॉफिट अगर आपके लॉस ट्रांसफर किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल क्या होते हैं, डिक्रीज होती है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट, ये लॉस आप ट्रांसफर कर रहे हो किसमें, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, एंड थर्ड सीज कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट टू, किसको ट्रांसफर करें आप इसमें, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो आपने रिवैल्यूएशन के अंदर जो लॉस आया आपको वो ट्रांसफर, लॉस कितना आया था अभी 18,000 का तो आया था, तो 18 को किस रेशियो में बांटोगे, वही 432 में, और 432 में बांट रहे हो इसको तो 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 2 8 जा और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो क्या कर दिया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को किसमें, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमें अकाउंट तो क्लोज करना है, फाइनली बर्डन किसके ऊपर जाएगा, आपके कैपिटल अकाउंट के ऊपर ही इसका इफेक्ट जाएगा, चाहे आपका लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है कंसेप्ट भी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। देखो हमने लॉस के बारे में तो सोचा कि भी लॉस कितना हो रहा है, उससे भी ज्यादा लॉस हो जाए, उससे भी ज्यादा लॉस हो जाए, बट एक पॉइंट ये भी तो बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है, अगर बढ़ जाए तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो उस केस को पढ़ते हैं, जब कहते हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 660, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 660 हो जाए। देखो मार्केट वैल्यू कितनी है 660, एट कॉस्ट यानी बुक वैल्यू कितनी है 6 लाख, तो यहाँ पे तो क्या होगा 60,000 प्लस की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ पे आपकी 60,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट, क्या हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या है, डेबिट का, क्योंकि एसेट्स है, तो इसलिए इसको जब इंक्रीज हो रही है तो क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। ठीक है, अब डेबिट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट हुआ आपका, ये कहाँ जाना चाहिए, देखो जब लॉस हुआ तो लॉस कहां से कवर किया, रिवैल्यूएशन से। अब अगर प्रॉफिट भी हो रहा तो प्रॉफिट भी कहां जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करोगे। रही बात आपकी रिजर्व की, अब रिजर्व की तो देखो जरूरत ही नहीं पड़ी, 54,000 के रिजर्व है, वो तो सारे के सारे आपके ऐसे ही अनयूज्ड हैं, तो उसको तो आप ओल्ड रेशो में बांट लोगे पार्टनर्स की, और जो ये आपका प्रॉफिट है इसको आप क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास नॉर्मली ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो आपके पास क्या होगा, अभी डेबिट करोगे आप उसको कितने से, 54,000 से, क्योंकि यूज तो यहाँ पे किया नहीं है, सारा का सारा ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। 54 को हमने फर्स्ट केस के अंदर भी लिखा था, अभी वही सेम नो इन्फॉर्मेशन वाले में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसी रेशियो में, किसमें 5432 के अंदर। जब आप उसको 432 के अंदर डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा, तो 9 से डिवाइड करके 6 4 जा 24 आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका जो रिजर्व था वो तो हमने कर दिया कंप्लीट। अब बात किसके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब इन्वेस्टमेंट क्या करोगे आप,
डेबिट करोगे जी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसमें, अब प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्योंकि तब लॉस आया था तो लॉस तो डेबिट होता है नॉर्मली, और प्रॉफिट क्या होते हैं भी, क्रेडिट होते हैं। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का प्रॉफिट हुआ जी, 60,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ी आपकी 60। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब उसके बाद जब हमने लॉस को किस में फाइनली कहां ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसको भी कहां ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब जब पार्टनर्स की कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे तो कैपिटल क्या होगी भी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी जी, नॉर्मल सी बात है। और जब इंक्रीज होगी तो फिर आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। तो जो प्रॉफिट हो आपको राइट ऑफ कर देने हैं, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू is capital account to B is capital account and to C is capital account। तो तीनों की कैपिटल आपने ट्रांसफर कर दिया, इनमें कैपिटल तीनों की ही क्रेडिट होगी क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है अभी। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट था आपके पास, 60,000 के। अब क्या करोगे, अभी 60 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो के अंदर जी, 4, 3 और 2 के अंदर जी। ठीक है जी, अब वही 9 से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। तो आपके पास जब आप 3 से 9 से डिवाइड करके 3 में बांटोगे तो ये तो 1/3 हो गए, तो आपका आ गया भी 20। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा आपके पास पॉइंटों में आंसर जाएगा, अभी 9 से डिवाइड कर रहे हो आप, 9 से डिवाइड आप कर रहे हो, तो 9 से डिवाइड जब आप करोगे तो कितना आना चाहिए भाई आपके पास, देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 60,000 है हमारे पास, डिवाइड करते हैं आप इसको 9 से, तो आपके पास जो आएगा वो कितना आया, पॉइंटों में आ रहा आंसर। ठीक है, 6.6066। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4, 3, 2 की रेशियो ना, 4 के साथ, तो 4 के साथ निकालोगे तो आपके पास आएगा 6666। अब देखो जो पॉइंटों में दे रखा है, इस पॉइंट को हम अप्रोक्स का रूल अप्लाई कर देंगे, तो 66 को हटा के हम सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे। ठीक है, अब बीच वाला जो है वो तो आपका 20 आ ही चुका है अभी। ठीक है, और 3 वाले में क्या आएगा, अब यानी कि हमारे पास जो है, अब हमारे पास आया था 666.66, मल्टीप्लाई किससे करना आपको, 2 के साथ, आपके पास कितना आएगा 13.33। तो यहाँ पे जो रूल था हमारे पास, इसलिए इस 2 को हटा के हमने क्या कर दिया, 3 छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे 0.5 से ज्यादा तो वैल्यू को पूरा कर दे, इस पॉइंट को हटा के हमने वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी हमने ट्रांसफर किया किसके अंदर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन भी, स्पेशल केस जिसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया क्यों जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस होता तो उस लॉस को कवर करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और यहाँ पे आपको बताया कि भी जब आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता वैल्यू में, तो सारा ही ओल्ड रेशियो में मिट जाएगा। कोई लॉस आपका होता है तो लॉस कवर करने के बाद जो बचेगा ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। ठीक है, उससे भी ज्यादा लॉस होता है तो फिर उससे ज्यादा लॉस को कवर करने के बाद आप ट्रांसफर कर दोगे। अगर उसके ज्यादा लॉस होता है रिजर्व से भी, तो कहाँ चला जाता है आपका, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के अंदर आपका चला जाता है। ठीक है, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। देखो फाइनली तो इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे पड़ना है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया भी और फिर उसको क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट तो अपने आप ही क्लोज हो गया ना, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट सेम वैल्यू से। तो फाइनली इफेक्ट तो ये पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो आपका लॉस था वो इफेक्ट कहाँ पे, किस पे आया, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे तो आया। ठीक है, और यानी कैपिटल डिक्रीज हुई। अब प्रॉफिट के केस में जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट का जो फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो तो सारा का सारा सेफ है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। और उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो कहाँ गया, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बटा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसलिए पार्टनर्स को कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है भी, तो ये कंसेप्ट थे आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, और उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर क्योंकि ये रिजर्व के केस में 2 स्पेशल रिजर्व है आपके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं से पूछे जाएंगे क्योंकि बाकी तो बड़े सिंपल रह गए, इसी में केस बनते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा भी, और इसी कंसेप्ट के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। समीक्षा S and Divya were the partners in a firm, profit and loss in the ratio of 5:3:2 with effect from the 1st April 2019. They agreed to share future profit and loss in the ratio of 2:5:3. पहले क्या था 5:3:2 था, अब क्या करते 2:5:3. Their balance sheet show the debit balance of 50,000 profit and loss account and balance of 14 the investment fluctuation reserve. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm is valued 3 lakhs. Investment of the book value जो है 5 lakh to be valued at 480. यानी कि बुक वैल्यू 5 लाख के बट मार्केट वैल्यू कितनी बची है 480 बची है। पास द जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म्स। अब देखो इस केस के अंदर आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे दिया, डेबिट बैलेंस है वो बनता है ओल्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि वो भी एक तरीके से अकाउंटेड प्रॉफिट ही है, लॉस आपका। आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी पार्ट दे दिया गया बैलेंस, तो इसका भी ट्रीटमेंट हम ओल्ड रेशियो में ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको गुडविल भी दे दी गई, तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो आपको कराया था लास्ट क्लास में। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो में होता है। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकाल लेना चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो, उसके बाद हम फिर एंट्रियां कर लेंगे, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइस 5:3:2 देखिए भी, तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो की अगर हम बात करें, एक है हमारे पास समीक्षा, दूसरी है ऐश और तीसरी है हमारे पास दिव्या। 5:3:2, उसके बाद 2, 5 एंड 3, ठीक है भी। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं जो हमारे पास है समीक्षा। तो समीक्षा है, समीक्षा इसका क्या निकालोगे आप, गेन और सैक्रिफाइस। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर इसके पास है 5/10, न्यू शेयर कितना है 2/10। तो एलसीएम तो 10 ही आएगा इसमें, इस केस में जब 10 एलसीएम है तो आपका वही 5 - 2, तो कितना बचा आपके पास 3/10। पॉजिटिव आंसर है तो क्या बोलोगे इसको, सैक्रिफाइस। उसके बाद कौन है भी, एस है, इसका जो आपको निकालना है सैक्रिफाइस या फिर गेन। 3/10 शेयर था, अब 5/10 है भी, एलसीएम आपके पास 10 ही आएगा। 3 - 5 यानी कि -2/10, तो क्या आ जाएगा आपके पास, गेन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है जी। उसके बाद है दिव्या, दिव्या का हमने निकालना है सैक्रिफाइस या फिर क्या निकालोगे आप, गेन निकालोगे, जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर आएगा। फॉर्मूला हमने लगाया भी ओल्ड माइनस न्यू, तो यहाँ पे भी आपका 10 एलसीएम 2 - 3 = -1/10, ये भी क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। देखो 3/10 सैक्रिफाइस है, 2 और 1, 3/10 ही आपका क्या है, गेन है। अब गेनिंग सैक्रिफाइस निकल गया अभी, अब एंट्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री किसकी करोगे, तो जब आपने गेनिंग टू सैक्रिफाइस निकाल ही लिया तो क्यों ना हम पहले गुडविल को ही खत्म कर दें भी, तो गुडविल की एंट्री कर दीजिए पहले। गुडविल की एंट्री क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेन किसने किया, एक तो आश ने एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेनिंग पार्टनर है भी, और किसने गेन किया, दिव्या ने। तो दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है फिर यहाँ पे, समीक्षा, समीक्षा's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए भी एंट्री तो पास कर दी, बात किस पे आ गई, अमाउंट पे आ गई जी। तो अमाउंट देख लीजिए क्या कहता है, तो अमाउंट यहाँ पे टोटल है गुडविल का 3 लाख, यहीं भी लिख देता हूँ मैं एक बार, 3 लाख मल्टीप्लाई गेन कितना किया इसने 1/10, तो 1/10 जीरो के साथ जीरो कैंसिल, कितना बचा 30,
तो इसका आ जाएगा 30। जब मैं यहीं पे करूंगा अभी आपका इसी केस के अंदर, बाई 10 आ गया तो वही 0 के साथ 0 कैंसिल, 32 जा 60। अब इसने सैक्रिफाइस कितना किया 3/10, तो यहाँ पे 3 लिखूं तो 3/60 कितना आ गया 90,000। तो 90,000 हमारे पास आ गया अभी 30-60। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमारा होगा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब हमें आगे ट्रीटमेंट किसका करना है जी, एक तो जो बैलेंस आपको दिए गए, हमें बैलेंस दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको दिया गया है। तो लॉस है, लॉस को ट्रांसफर करो कैपिटल में, तो कैपिटल क्या हो जाएगी डिक्रीज, तो क्या लिखोगे तो डिक्रीज कर दीजिएगा समीक्षा, समीक्षा समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट दूसरी कौन है भी ऐश, इसके भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। तीसरा कौन है भी यहाँ पे दिव्या है जी, तो दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है भी, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर क्या करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो हमने ट्रांसफर कर दिया, कितना बैलेंस दिया है भी आपको दिया जी 50,000। तो 50,000 को डिवाइड कर दीजिएगा किस रेशियो के अंदर भैया, हमारे पास जो रेशियो है 5:3:2, क्योंकि तो ओल्ड रेशियो में जाएगा तो 5:3:2 यानी कि 5:3:8 into 10, तो 10 से डिवाइड करोगे 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भी किसका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस का। क्लियर कंसेप्ट, पीछे किए हैं ऐसे ही क्वेश्चन हमने, अब तो सिर्फ एंट्री ही कर रहे हैं हम, नई चीज कुछ नहीं आई अभी। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखो कितने हैं अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 40 के हैं सर, तो 40 के हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू थी 5 लाख और मार्केट वैल्यू है जो उसकी 480, तो लॉस कितने का हुआ जी आपका 20,000 का। इन 20,000 से डिक्रीज होगी क्या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी ना। तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने का मतलब क्या बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट करनी है जब में क्रेडिट, ठीक है तो कर दीजिए भी क्रेडिट। अब तो हमारे पास सारा कुछ ही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कितने की इन्वेस्टमेंट जाएगी टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो आपके पास 40,000 के तो रिजर्व ही है, इन्वेस्टमेंट आपकी जो डिक्रीज हुई 20,000 की। अब बचे कितने, बचेंगे जी हमारे पास 20 ही बचेंगे रिजर्व के अंदर तो, और उसको क्या करोगे आप पार्टनर्स में बांट दोगे। कौन से पार्टनर्स में जी ओल्ड पार्टनर्स में, और ओल्ड पार्टनर कौन है पहले तो है समीक्षा, समीक्षा कैपिटल अकाउंट जी, दूसरे कौन है आशा है जी इस कैपिटल अकाउंट, और तीसरी कौन है जी दिव्या है जी टू दिव्याज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए भी अब हम 20,000 को अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसमें 5:3:2 में, और 5:3:2 में यानी कि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अभी। तो जो हमारे पास था उसमें से जो लॉस हुआ वो लॉस कवर किया, बाकी हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन था अभी जिसमें आपको रिजर्व का ट्रीटमेंट भी दे दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी दे दिया, स्पेशल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी आपको ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, और हमने हर क्वेश्चन को के हर पार्ट को क्या किया अभी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है और सारा कुछ आपको डिटेल में बताने की भी कोशिश की है। अच्छे से आपको समझ आया होगा इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी क्वेश्चन नंबर 33, ये कहता है पी के आर द पार्टनर्स इन अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो
प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 on March 24 the balance sheet show the general reserve is 3 lakh. On that date they decide to say the future equally, अब रेशियो चेंज कर दी इक्वल में, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग बताना क्या करना है। when they want to transfer the general reserve in the capital account, जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, नॉर्मली वही ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेकंड है when they don't want to transfer the general reserve in their capital accounts, prefer to record the adjustment entry for the same। अब देखो, आपको मैंने जब ट्रीटमेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करवाया था तो क्या था कि जो रिजर्व्स हैं वो नॉर्मली आपके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास एक एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी है? वही सेम गुडविल वाली, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री का तो ट्रीटमेंट ही ये होता है। अब क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा हमारे पास। देखो, सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व जो हमारे पास है वो दिए गए हैं आपको 3 लाख, और इस 3 लाख के रिजर्व को आप, पहला केस तो आपके पास वही है जनरली अभी हम जो पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको बांट दीजिए भी। ये जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो आपके पास एंट्री क्या बनेगी? देखो, जो आपको दिया गया है जनरल रिजर्व, ठीक है, तो जनरल रिजर्व आपके पास दिया ही गया है, उसको आप क्या कर दोगे? डेबिट करोगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करोगे जी? क्योंकि ये तो आपका रिजर्व था, प्रॉफिट का पार्ट था, इसको राइट ऑफ करने के लिए तो हमें डेबिट ही करना पड़ेगा। और जब प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए जो पी की कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम एंट्री क्या करें? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्याउज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब देखो, था कितने का जनरल रिजर्व? 3 लाख का है जी। ठीक है, अब इसको बांटो किसमें? जो रेशियो थी इनके बीच में 2:1। 2:1 में बांट लीजिए 3 लाख को इंटू 2:1, यानी 2:1 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 62 जो 120, तो पहले तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 120। सेकंड वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 120, क्योंकि 2:1 की रेशियो है। जब यहाँ पे 1 लिखोगे तो 60 बन जा 60। तो एक ट्रीटमेंट तो आपका ये है। ये तो जनरली ट्रीटमेंट आपका फर्स्ट केस का जब बोला गया कि पार्टनर वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, बट अगर वो इसको ट्रांसफर करना ही नहीं चाहते हैं तो उस केस में देखिए, जो नई चीज आपके पास है, वैसे तो आपको कराई थी जब कंसेप्ट करवाई थी, तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री यानी जब वो बांटना ही नहीं चाहते, चाहे किसी भी केस में आ जाए, तो वहां तो एक ही ट्रीटमेंट होता है आपके पास। कौन सा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे? टू सैक्रिफाइस। क्योंकि ये यहाँ पे क्या चाह रहे हैं अभी कि जो जनरल रिजर्व है ना वो बैलेंस शीट से हटाना ही नहीं है, वो बैलेंस शीट के अंदर ही रखने हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, इनकी सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, कैपिटल में चेंज हो जाएगा, रिजर्व वही रहेगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब जब गेनिंग और सैक्रिफाइस में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ गया ना भैया, तो फिर तो आपको एक चीज भी करनी पड़ेगी, गेनिंग और सैक्रिफाइस भी निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए गेनिंग और सैक्रिफाइस। तो देखिए, तो निकाल लेते हैं एक बार गेनिंग सैक्रिफाइस, उसके बाद ही हम इसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे भी। तो आपके पास पार्टनर है PQR, PQR। P का सैक्रिफाइस निकाल लीजिए पहले, ओल्ड रेशियो 2/5, यू रेशियो 1/3, 15 तो आपके पास एलसीएम ही आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो आपके पास 1/15 पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या लिखोगे? सैक्रिफाइस। यहाँ आपके पास 2/5 माइनस 1/3 सेम ही है अभी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1/15 का सैक्रिफाइस। 1/5
-1/3 एलसीएम 15, 3 - 5, तो क्या बचा अभी आपके पास -2/15, ये क्या आ जाएगा गेन। दोनों ही चीजें निकल चुकी हैं, गेन भी निकल चुका है, सैक्रिफाइस भी जब आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी भी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे नहीं, एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए गेनिंग पार्टनर W2 सैक्रिफाइस पार्टनर, तो एंट्री कर दी। गेन किसने किया अभी, हमारे आर ने किया, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है अभी, यहाँ पे तो पी ने भी सैक्रिफाइस कर दिया, इसलिए उसको भी क्रेडिट करोगे, और यहाँ पे तो क्याऊ ने भी सैक्रिफाइस कर दिया, टू क्याउज कैपिटल। ठीक है, अब बारी आएगी सैक्रिफाइस कितना किया। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास जो रिजर्व की वैल्यू है वो 3 लाख की वैल्यू, और उस 3 लाख में जो पार्टनर्स हमारा सैक्रिफाइस करने वाला या गेन करने वाला वो आर है, और उसने 2/15 का गेन किया। अब आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 20,000, और 22 जो हो जाएगा 40। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 40,000। सैक्रिफाइस करें 1/15 से, अगर मैं 2 की जगह 1 लिखूं तो 20 बन जा 20 हो जाएगा, तो 20,000 एंड अगेन 20,000। ठीक है भाई, तो ये ट्रीटमेंट हो जाता है जब पार्टनर्स किसी भी जनरल रिजर्व को, कोई रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को, लॉस को, या कोई भी ऐसी चीज बोल दे क्वेश्चन में जिसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो एक ही एडजस्टमेंट एंट्री है हर केस में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्ट। और अगर बांटना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, तो दोनों ही केस में वो माना जाएगा कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, तो उस केस में आपको ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है भाई, तो आज के इस क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो आपके बाकी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफी इसके पेंडिंग है, और क्वेश्चंस अगर हम सारे करते हैं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।